तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं इसके संदर्भ में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे बताया कि पहली जो शक्ति है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सही है? क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसे हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अर्थात ऐसे मामले जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ऐसे मामले किस में आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसमें हमने दो आपको बताए थे। एक बताया था हमने आत्यांतिक मामले। क्या कहते हैं? आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एब्सोल्यूट, अर्थात वे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल कहाँ हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। और दूसरे मामले कौन से थे? समवर्ती मामले। कौन से मामले थे? समवर्ती मामले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है और साथ साथ जो है हाई कोर्ट में भी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने अगला बताया था कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या बताए थे? अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 4 मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। कि यदि कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो उस मामले को जो है उस मामले के विरुद्ध, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो उस डिसीजन के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। जिसमें हमने पहला आपको मामला बताया था, वो बताया था कि संवैधानिक मामला, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कौन सा मैटर? संवैधानिक मामले में। सही है? दूसरा हमने बताया था कि सिविल मामले में, कि सिविल कोई मामला है तो ऐसी कंडीशन में अपील की जा सकती है। और इसके अलावा जो है हमने बताया था अगला आपराधिक मामले। कौन से मामले? समझ में आया? कौन से मामले? आपराधिक मामले। और तीसरे जो मामले फिर इसके बाद हमने बताया था विशेष इजाज़त वाले मामले। विशेष इजाज़त वाले मामले। सही है? अगली जो शक्ति हमने आपको बताई थी, तीसरी शक्ति, वो हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ परामर्शी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। क्या है? परामर्शी क्षेत्राधिकार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है किसी मामले में परामर्श भी दे सकता है। क्या दे सकता है? परामर्श भी दे सकता है। यदि जो है राष्ट्रपति किसी मामले पर उससे एडवाइस मांग रहा है, परामर्श मांग रहा है, तो परामर्श क्या कर सकता है? दे सकता है। अगला मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय जो है एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। फिर इसके बाद हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मामले का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। क्या है? वह है उसने कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को वह क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, बदल सकता है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का यह न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का एक संरक्षक भी है। क्या है? संविधान का क्या है? संरक्षक भी है। समझ में आया? तो इतनी बातें हमने कर ली थी। अगला देखिए, अगली शक्ति क्या है? अगली शक्ति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई मामला एक हाई कोर्ट में चल रहा है तो वह उस मामले को दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। सही है? आर्टिकल 139 कहता है, 9A कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सही है, किसी एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे हाई कोर्ट में, क्या है, किसी एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। अंतरण बोलते, क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर कर सकता है। सही है? क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है किसी मामले का।
सही है, क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सही है, कोई भी मामला हुआ, सही है, सुप्रीम कोर्ट या तो कोई मामला किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, समझ में आए, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, सही है, कर सकता है ट्रांसफर। और साथ साथ कोई मामला यदि हाई कोर्ट में चल रहा है तो उस मामले को क्या कर सकता है, अपने पास भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है, मंगवा सकता है। सही है, क्या है, अपने पास भी क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। सही है, मतलब अपने पास भी ट्रांसफर करवा सकता है। सही है, इतनी बात। अगला देखिए, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी न्यायालय के लिए कानून बना सकता है, मतलब किसी मतलब अपने न्यायालय को संचालित करने के लिए, जैसे हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, इनको रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकता, विधि बना सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सही है, एक बॉन्डिंग कानून बना सकता है, आबद्ध विधि बना सकता है। क्या बना सकता है, आबद्ध विधि बना सकता है। सही है, क्या बना सकता है, बॉन्डिंग, अर्थात ये बाइंडिंग करने, मतलब किसी हाई कोर्ट जब ये कोई कानून, कोई विधि बना देगा, कोई नियम बना देगा, तो अन्य न्यायालयों को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। सही है, तो आर्टिकल 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए क्या बना सकता है, विधि बना सकता है। क्या बना सकता है, विधि बना सकता है। और यह विधि जो है अन्य न्यायालय को लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। क्या होगी, बाध्यकारी होगी। मतलब कोई न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम को या किसी विधि को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। सही है, कोई डाउट। अगला तो यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। क्या है, मूल अधिकारों का क्या है, संरक्षक है। सही है, क्या है, संरक्षक है। समझ में आया। हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत यदि कोई भी, सही है, आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सही है, मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है, एक गार्जियन है, संरक्षक है, प्रोटेक्टर है। क्या कर रहा है, प्रोटेक्टर है। और ऐसी कंडीशन में यह है 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सही है, मूल अधिकार वाले चैप्टर में जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। सही है, परमादेश, उत्प्रेषण, सही है, समझ आया, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की रिट है, इनको क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो है संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे संसद जो है कानून बना सकता है। क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। सही है, किस मामले में, जैसे सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट को बच्चों 2 मामले सुन सकता है, एक संघ सूची के मामले और दूसरा समवर्ती सूची के मामले की सुनवाई कर सकता है। सही है, ऐसे तो राज्य सूची के मामले, लेकिन ये वाला क्या है, इसके अलावा अन्य मामलों के लिए भी क्या दे सकता है, अन्य मामलों में भी क्या कर सकती है, अधिकार दिया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट कानून बना करके उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्या वह कर सकता है, बढ़ा सकता है। सही है, क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये आर्टिकल जो है
138 में कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो कौन बढ़ा सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर स्थानीय सरकार। तो ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वह है संसद बढ़ा सकती है कानून बना करके। कैसे बना करके? कानून बना करके। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, क्या कर सकता है? तो ऐसी कंडीशन में अभी रिट जो जारी कर हो सकती है वो 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती हैं, लेकिन रिट की संख्या क्या हो सकती है? रिट बढ़ाई जा सकती है। क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ध्यान रखना कि संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की जो पावर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 139 में। किस बात की गई है? आर्टिकल 139 में बात की गई है। सही है, कोई डाउट? इसके अलावा उच्चतम न्यायालय जो है विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से न्यायालय के संचालन के लिए। सही है, क्या करने के लिए? न्यायालय के संचालन के लिए, विनियमन के लिए, न्यायालयों को रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? विनियमित करने के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सही है, किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की। सही है, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है नियम बना सकता है। सही, जैसे हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, ये कैसे वर्क करे, कैसे इसकी फंक्शनिंग हो, इसके संदर्भ में क्या किया जा सकता है? कानून बना सकता है। कौन? स्वयं सर्वोच्च न्यायालय। सही है, अन्य न्यायालयों को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए जा सकते। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम कौन बनाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम हैं जो कौन बनाता है? स्वयं सर्वोच्च न्यायालय बनाता है। सही है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। क्या लेनी होती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। सही है, तो ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इतनी बातें हैं जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है, क्या है? ध्यान में रखना है। तो देखिए, हमने आपसे बात किया भारतीय न्यायपालिका के बारे में। क्या बात किया? भारतीय न्यायपालिका, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत की जो न्यायपालिका है वो शंक्वाकार है। कैसी है? शंक्वाकार है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद हमने बताया इसके बाद उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य का अपना क्या है? उच्च न्यायालय है। इसके अलावा क्या है? जिला न्यायालय है। क्या है? जिला न्यायालय। और फिर उसके बाद अन्य न्यायालय भी हैं। सही है, क्या है? अन्य न्यायालय भी है, जैसे आपने देखा होगा परिवार न्यायालय, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इस टाइप की जो अवधारणा है यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है? बन जाते हैं। सही है, तो हम जो है इतना आपसे समझ लिए सर्वोच्च न्यायालय। तो मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सही है।